नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है, विश्व में अलग अलग प्रकार की जनजातियां मिलती हैं, जातियां मिलती हैं। भारत में भी कई प्रकार की जनजातियां मिलती हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में आता है, आपके जो कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आता है, चाहे कोई भी बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उनमें इंडिया की ट्राइब्स के बारे में महत्वपूर्ण सवाल आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं आप ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ कौन सी प्रजाति है, जनजाति है और वो किस प्रकार से अपना निर्वहन कर रही है। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में करने जा रहे हैं। पहला भाग जो है वो एक सामान्य भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं उन पर चर्चा करेंगे, और पार्ट 2 पे हम लोग देखेंगे, 2 और 3 में हम लोग देखेंगे कि कौन सी जनजाति विशेष की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं और उनकी संस्कृति और रहन सहन कैसा है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 1, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और दोस्तों, इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योग्राफी, एनसीसी, आर्मी के साथ संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप उन सब का लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं आज ट्राइब्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। दोस्तों, आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति वो जातियां हैं, वो लोग हैं जो भौगोलिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं, या जिनके पिछड़ेपन के वजह मुख्य रूप से भौगोलिक है, यानी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं। मान लो किसी कठोर इलाके में रहते हैं, जंगल में रह रहे हैं, कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, कोई पठारों, भौगोलिक कठिनाइयों की वजह से अगर कोई जाति पिछड़ेपन का शिकार हुई है, पिछड़ी रह गई है, तो उसे हम जनजाति के रूप में जानते हैं। आप देखें कि हम जो टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया में, वर्ड जो है जोग्राफिकली बैकवर्ड जो ट्राइब्स होती हैं, जो जातियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग इसमें शामिल करते हैं ट्राइब्स में। दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइब की बात करें तो वो आपकी भारत की आदिवासीज़ हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय समूह में आती हैं, जो हम आदिवासीज़ कहते हैं, जिन्हें एसटी कहते हैं। और ये आदिवासीज़ क्या है, जो भौगोलिक रूप से एक सामाजिक ग्रुप, एक सामाजिक समूह जो भौगोलिक कारणों से या भौगोलिक क्षेत्रों की कठिनाइयों की वजह से पिछड़ा रह गया हो। इन भौगोलिक क्षेत्रों में क्या आ सकता है, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ सकते हैं, पहाड़ियाँ आ सकती हैं, पठार आ सकते हैं, कठोर पठार हैं जैसे अफ्रीका के हैं, या भारत के छत्तीसगढ़ का पठार या झारखंड का पठार, वो एरिया आ सकता है। मरुस्थल आ सकते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ हैं वो आ सकती हैं। तो कुल मिला के भौगोलिक कारणों से जो समूह पिछड़ गया उसे हम एसटी में या आदिवासी में शामिल करते हैं, उन्हें ट्राइब्स कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। 700 से ज़्यादा जो है जनजातीय समूह भारत में पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो, अगर हम 2011 की आंकड़ों की बात करें तो भारत में कुल अभी तक 8.6% आदिवासी समूह मिलते हैं। इस संख्या में हमारे पास आदिवासी मिलते हैं, जो भारत की 8.6% जनसंख्या बनती है। अगर हम मैक्सिमम बात करें पूरे मुख्य भारत में, तो मुख्य भारत में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी या एसटी की संख्या है वो 21% मध्य प्रदेश में मिलती है। एमपी, मध्य प्रदेश में बहुत ही कठोर इलाके हैं, जहाँ पर पठार भी है, जंगल भी है, वन भी है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र भी है, बीहड़ भी है, काफ़ी हिस्सा चंबल का भी है। तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो काफ़ी कठिन और टफ माना जाता है। तो यहाँ पर जो है भारत की सबसे अधिक संख्या में जनजातियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इस इलाके में। इसके अलावा अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लक्षद्वीप का जो इलाका है, इस तरफ, इधर अंडमान निकोबार है, आपको ध्यान है, इस तरफ लक्षद्वीप का जो इलाका है, वहाँ लक्षद्वीप में 94.8% पॉपुलेशन आदिवासीज़ है, यानी कि ट्राइब्स है।
यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी एसटी, जो जिन जनजातियों की हमने एक अनुसूची बना ली, ऐसी जातियों को हमने चिन्हित किया जो कि भौगोलिक कारणों से पिछड़ी हुई थी और उनकी एक अनुसूची बनाई, उनका एक शेड्यूल बनाया। जो जो उस शेड्यूल में जिस जिस जाति का नाम आया उसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, कि जिसकी हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में उस जाति का नाम है तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी वो ट्राइब्स आ गई हैं। ट्राइब्स आपको पहले भी बताया कि कठोर इलाके में रहने वाली जातियों को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश 21% मुख्य भारत में, और पूरे भारत की बात करें तो लक्षद्वीप की कुल आबादी का 94.8% जो है वो ट्राइबल समूह आते हैं, ग्रुप आते हैं। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में लगभग शून्य है। जनजातियों के मामले में, जनजातीय समूहों के मामले में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी लगभग शून्य हैं। और यहाँ पर जनजातियाँ या तो मिलती ही नहीं है या मिलती भी हैं तो इक्का दुक्का मिलती हैं, और लगभग शून्य तक हम इसको मान सकते हैं। अब हम भारत की जनजातियों की बात करेंगे तो उस भारतीय जातियों में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो भील का है। आपको पता है भील जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है वो 1.7 करोड़ है भारत में, 1.7 करोड़। कौन? भील। और दूसरा बड़ा ग्रुप अगर बात करें तो वो है गोंड, जो कि 1.3 करोड़ की संख्या में भारत में मौजूद है। तो ये दो बड़े ग्रुप हैं, आपका भील है और गोंड है, जो कि भारत की बड़ी जनजातियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। उनके हिस्सों में हम वो भी देख लेते हैं, मैप भी देखेंगे हम लोग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ आपको पता है बहुत कठोर इलाका है, भौगोलिक रूप से घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं, उबड़ खाबड़ एरिया है और बहुत ही भौगोलिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है। इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर जो प्रजातियां हैं वो मंगोलियाइट समूह की हैं, मंगोलियाइट प्रजाति से संबंध रखती हैं। इनमें गुरुगा, लिम्बा, लेपचा, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये इनके बारे में आपको पता है। गारो, खासी, जयंती का मतलब ये पहाड़ी भी है, गांव भी है और जनजाति भी है। गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों ही मेघालय के आसपास मिलने वाली जनजातियाँ हैं। फिर कॉमरैम, मारा, कुकी भी बहुत फेमस समुदाय रहा है भारत की स्वतंत्रता में और उसके बाद की घटनाक्रम में। जोमी, मिज़ो, नागा, जिनके नाम पर स्टेट्स बने हुए हैं, मिज़ोरम है और नागालैंड है। आका, रबाहा, लुशाई की पहाड़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर पूर्व की प्रमुख पहाड़ियों में से आती है, लुशाई की। चकमा जनजाति भी बहुत फेमस है। आजकल विवाद चल रहा है चकमा जनजाति को लेकर, चकमा शरणार्थियों को लेकर के भी। बर्मा के बॉर्डर के साथ बांग्लादेश के आसपास चकमा जनजाति पाई जाती है। फिर है काचेरी, चिन, लाखारी और गोरा इत्यादि। ये जनजातियां कहाँ मिलती हैं? ये जनजातियां मिलती हैं आपको पूर्वी भारत के आसपास। ये देखिए आपका जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, इसमें इस इलाके में सिक्किम के आसपास है लेपचा, उसके बाद मिशमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिकिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहाड़ियाँ भी हैं। और इधर नागालैंड है, नागा बर्मा के साथ कुकी, इधर गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों ही अगर आप देखें तो इस इलाके में मिलती है। गारो, खासी, जयंतियाँ जो मेघालय के आसपास का इलाका है। तो ये जो गारो, खासी, जयंती है, उसके बाद पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये पूर्वोत्तर भारत है और यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में जनजातियाँ मिलती हैं और भौगोलिक रूप से भी सारा कठोर इलाका है, हम सब इस बारे में जानते हैं। आगे हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की जो जनजातियां हैं, उत्तरी भारत की प्रमुख जनजातियों में अगर हम देखें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स या द्रविड़ प्रजाति के से संबंध रखती हैं। इनकी जो प्रजाति है वो द्रविड़ है या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स प्रजाति है। इस प्रजाति से संबंधित जनजातियां जो हैं, जैसे उत्तर में गद्दी है, खास है, गुजर्स है। गुजर्स भी दो तरीके से हैं, एक गुजर जो है जम्मू कश्मीर की तरफ चले गए, दूसरे गुजर जो हैं वो राजस्थान की तरफ
आ गए थे। भोटिया बहुत अच्छी पहाड़ी जनजाति है। थारू है। तो उत्तर में कुछ जो जनजातियाँ मिलती हैं उसमें से गद्दी है, खास है, गुजर्स है, भोटिया है, थारू इत्यादि जनजातियाँ हैं। आप ये देखें, गुजर्स ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाके में मिलते हैं बल्कि कुछ हद तक नीचे पंजाब में भी कई बार अपने जानवर लेकर के आ जाते हैं। गद्दी है, भोटिया है, थोरी है, ये सब उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों की जनजातियां हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें, पश्चिमी और मध्य भारत के जो क्षेत्र है उसकी बात करें, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अधिक जनजातियाँ मिलती हैं। जैसे संथाल है। संथाल भी जो है उड़ीसा में, बंगाल में, उसके आसपास मुंडा भी उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये जनजाति बहुत ही फेमस है। ओरांव है, हो है, भूमिज जनजाति है, खारिया जनजाति है, फिर होर जनजाति है, फिर भूमियान जाति जो है जनजाति है वो मिलती है। ज्वांग है, कंध है, गोंड बहुत फेमस जनजाति, हमने पहले भी जिक्र किया गोंड का। बेगा, भील आपको बताया कि भारत की जो है प्रमुख जनजाति भील है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में उसके आसपास मिलती है। कोली, मीना, ये मीना भी जो है वो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से मानी जाती है, जो एक अभी धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है और सबसे विकसित जनजातियों में से राजस्थान की मानी जाती है मीना जनजाति। तो ये भी वहाँ मिलती हैं और ये सब भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स या द्रविड़ समूह से संबंधित हैं, उनके साथ ये संबंध रखती हैं। फिर आ जाएं हम लोग इस इलाके में देखें तो ये देखें भील, गोंड का इलाका है, ये भील का इलाका है, राजस्थान में मिलती है, फिर मध्य प्रदेश में मिलती है। गोंड का इलाका है, मुंडा का इलाका है, यहीं जो है वो गोंड इधर भी मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। कोल है, इधर संथाल परगना का ये जो इलाका है, संथाल जनजाति जो है इस इलाके में, बंगाल के पास, उड़ीसा के पास, झारखंड के पास संथाल जो है जनजाति बहुत इम्पॉर्टेंट जनजाति के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर भी प्रमुख जनजातियाँ मिलती हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की जनजातियों का भी संबंध जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स और द्रविड़ प्रजातियों से है। यहाँ पर चेंच जनजाति है, कोटा है, कुरुम्ब है और बादाग है, टोडा है, केदार है, मलयान है, मुथुवान है, उर्ली है। उसके बाद जो है वो कनिकार जो है वो एक प्रमुख जनजाति यहाँ पर मानी जाती है, कनिकार की इत्यादि। तो ये साउथ इंडिया की जनजातियाँ हैं। इनको भी अगर हम मानचित्र में देखें, ये देखें, ये चेंच का इलाका है, यहाँ पर जो है उर्ला है, ये टोडा का इलाका है और यहाँ पर एक टोडिया भील जनजाति भी पाई जाती है जो अलग से मिलती है। तो ये टोडा का इलाका है। टोडा जो दक्षिण भारत की जो है वो प्रमुख जनजातियों में से मानी जाती है, तमिलनाडु के आसपास और उसके अन्य इलाकों के आसपास। इसके अलावा अगर हम द्वीपीय भारत की ओर जाएं तो आइसलैंड इंडिया जो है, आइसलैंड इंडिया की तरफ जाएं तो हमें यहाँ पर जारवा बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका संरक्षण किया गया है। ओंग, नॉर्थ सेंटिनेली जो आइलैंड है, द्वीप है, उसके आसपास है। निकोबारी जो जनजाति है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। निग्रिटो समूह से, ये प्रजाति से संबंधित जनजातियां हैं सारी की सारी। और इसमें जारवा जो है वो बहुत बड़ी अंडमान की प्रमुख जनजाति है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ख़तरनाक भी होती है और ये लोग अजनबियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको लाइक नहीं करते हैं और कई बार उनकी हत्या भी कर देते हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें पूरी तरह से संरक्षित किया हुआ है, जारवा जो जनजाति है अंडमान निकोबार की। तो ये जनजातीय समूह भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक सरसरी तौर पर भारत की जनजातियों का जिक्र किया है। अलग अलग एरिया में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं उनका हमने इसमें सिर्फ जिक्र किया है। अगले हिस्से में हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ विस्तृत रूप से पाई जाती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य वीडियो के लिए हमारा ये चैनल देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।